गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। एक नया हफ्ता और गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई 3600 पे मतलब वापस जाके प्राइस एक रेंज बाउंड हो रही है अभी। अगर अभी की गोल्ड की बात करूँ तो उससे पहले अगर कुछ न्यूज़ की अपन बात कर लेते हैं कि गोल्ड के ये जो प्राइस के अपसाइड के मूवमेंट थे और लास्ट जब एनएफपी की न्यूज़ आई उसके बाद में प्राइस ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद में 3600 तक प्राइस गई है। और अभी की अगर मैं बात करूं तो प्राइस में मतलब आपको समझ में आएगा कि जैसे एनएफपी का डाटा आया था, नेगेटिव डाटा है कि एनएफपी में जो जॉब क्रिएट होनी चाहिए थी वो 22K ही है ओनली, जिसकी वजह से रेट कट के चांसेस है वो 25 बीपीएस मतलब है ना, चांसेस बन जाते हैं कि रेट कट होने के, ताकि लोग जो मतलब है ना स्पेंड कर पाए वो इजीली कर पाए। उसके अलावा भी आपको समझ में आएगा कि जो गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं ना, उसके पीछे बैंक ऑफ चाइना का भी मतलब है ना पार्टिसिपेशन है इसमें, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हुई है गोल्ड की डिमांड भी। और वो 10th स्टैंडर्ड मंथ यानी अगस्त में भी मतलब कंटिन्यू बाइंग हुई है। डॉलर पे जो जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करना चाहता है चाइना, उसकी वजह से भी चीज़ हुई है। प्लस जो ट्रम्प है उन्होंने गोल्ड पे मतलब जो गोल्ड और मतलब मेटल्स है उनको टैरिफ से अभी थोड़ा अलग रखा है। अगर लास्ट मतलब मैं सीओटी रिपोर्ट्स की बात करूँ तो आपको समझ में आएगा कि मेजर नंबर्स है जो बाइंग में ऑर्डर्स लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करती है कि मतलब प्राइस गोल्ड की एक बहुत ज़्यादा शूटअप हुई है। प्राइस अभी जहाँ पर अगर मैं रेंज की बात करूँ तो अपने 3600 पर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाइंग है, यहाँ से जो आपको प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बहुत है ना सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन मेजर ट्रेंड अभी भी मतलब बाइंग का ही है जब तक कोई सेंटिमेंट्स नहीं आते। अगर मैं बात करूँ इस हफ्ते न्यूज़ की, तो आज तो मंडे को तो आपको कोई खास न्यूज़ मिलेगी नहीं, जिसकी वजह से मार्केट एक रेंज में चल सकता है, क्योंकि प्रॉपर कोई डायरेक्शन नहीं है। थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो प्राइस है ना सेलिंग के साइड में, यहाँ तक जो अभी लेवल डिस्कशन करेंगे अपन। अगर मैं बात करूँ न्यूज़ तो अभी कोई है नहीं, लेकिन आपको वेडनेसडे को नेक्स्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी, पीपीआई, और उसके बाद में थर्सडे को सीपीआई, जिसकी वजह से मार्केट में एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा। अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी प्राइस एक रेंज में चल रही है 3600 से लेकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 वाला जो जोन है, 35-80 वाला जोन है, इसके अंदर प्राइस रेंज में चल रही है। और जब आप थोड़ा डे का ट्रेंड देखोगे तो आपको समझ में आएगा प्राइस ने अपने डे के पुराने ट्रेंड को मतलब ऑलमोस्ट उसको ब्रेक करके प्राइस बहुत एग्रेसिवली ऊपर गई है। अब अगर मैं बात करूँ 4 ओवर की, तो 4 ओवर में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि मतलब क्या चीज़ है। डे पे अगर मैं बात करूँ तो डे पे आपको सबसे पहले तो एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ये वाला लेवल है जो मतलब ऑलमोस्ट 3400 वाला। अगर प्राइस ड्रॉप देती है तो यहाँ 3400 जो पहला टारगेट रहेगा डे के अकॉर्डिंग, वहाँ तक के टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं 4 ओवर की बात करूँ तो 4 ओवर में भी आपको एक है ना एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, जहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होके गई है। और अगर 1 ओवर पे बात करें तो अभी रिसेंटली 1 ओवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा नीचे की तरफ, ये वाला जोन, जहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35-50 वाले से लेकर ऑलमोस्ट 35-45 के बीच वाला, ठीक है, ये वाला जोन रहेगा जहाँ पर प्राइस मतलब वापस आ सकती है। अभी हाल फिलहाल जब तक ये रेंज का क्लियर विजन नहीं मिल सकता तब तक अपन कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे। और जो ट्रेंड लाइन बन रही है, प्राइस यहाँ पर ब्रेक कर दे और 50 EMA से अभी भी प्राइस ऊपर की साइड ही है, तो अभी भी मतलब है ना प्राइस का कोई सेंटीमेंट नहीं है। तो प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे होने की वजह से ना तो आप यहाँ से बाइंग के सिनेरियो बना सकते हो, ट्रेंड अगर अप ट्रेंड की वजह से ना तो अपन कंफर्मेटली कोई सेलिंग साइड के मतलब है ना टारगेट्स रख सकते हैं। अभी जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक अपन को वेट ही करना है। मेरा सेंटीमेंट ये है कि मतलब न्यूयॉर्क सेशन के अंदर प्राइस अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फर्स्ट ओबी को टच करे 1 ओवर पर, तो छोटा सा अपन सेलिंग के टारगेट रखेंगे। एक चीज़ में ध्यान रखना कि अगर आपके मतलब जो मान लेते हैं कि आपका स्टैंडर्ड एक का लॉट लगाते हो, तो यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी ही रखना। क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, प्राइस मतलब एक रेंज बाउंड रह सकती है, यहाँ से प्राइस लिक्विडेट करने के बाद में अपसाइड मूवमेंट दे सकती है। बाकी मतलब कोई भी इससे रिलेटेड न्यूज़ रहती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा, नीचे मैंने उसका लिंक दे रखा है। बाकी अगर मैं बात करूं तो आज बहुत सारे जो मतलब है ना, जैसे DXY की बात करूं तो प्राइस मॉर्निंग में ओपन होने के बाद में भी ये गैप अप ही ओपन हुआ है, सेम गोल्ड के साथ भी सिनेरियो यही था। प्राइस जब मॉर्निंग में ओपन हुई थी तो ये गैप अप ही ओपन हुई है, बट उसके बाद में फिर प्राइस है ना रेंज बाउंड हो गई, ये वाला जो एरिया है यहाँ से प्राइस मतलब गैप अप ही ओपन हुई है। जो NFP का जो मूवमेंट था ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। दूसरी चीज़, जब NFP की न्यूज़ आई थी तो मैंने क्लास में भी तुम लोगों को बताया था कि प्राइस जैसे डंप दे उसके बाद में ट्रेड लेना वो वैलिड रहेगी, क्योंकि यहाँ से अपन इतने बड़े टारगेट्स को अचीव करना मतलब पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में जब यहाँ से आपको ट्रेड प्लान की थी तो एक अच्छे टारगेट्स मिले थे यहाँ पर बढ़िया, जिसमें अपन ने 100 से 150 पिप्स कैप्चर किए थे। तो आज का सिंपल सा एक एनालिसिस था,
आज कोई मेजर न्यूज़ नहीं है और प्राइस जहाँ पर खड़ी है ना वहाँ पर मैं आपको बाइंग सजेस्ट करता हूँ ना सेलिंग सजेस्ट करता हूँ। बाइंग के पीछे रीज़न ये है कि प्राइस ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, तो वहाँ से बाइंग करना मतलब इतना सही नहीं रहेगा। सेलिंग के लिए इसलिए नहीं कर सकते कि ट्रेंड ऑलरेडी मतलब बाइंग साइड का है। इस वजह से अपन इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करते हैं और 50% क्वांटिटी ही आप यहाँ पर सेल करोगे, जो आप रेगुलर लॉट लगाते हो उससे 50%, ताकि मतलब आपके एसएल बहुत ज़्यादा छोटे रह सके। अगर आप सेलिंग करते हो यहाँ से तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 3560 से लेकर 3550 तक। उसके बाद में अगर प्राइस और ड्रॉप देती है तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट टेलीग्राम पे जो अपडेट दे दूंगा। बाकी हाल फिलहाल यहाँ पर कोई सिंपल सा एक एनालिसिस था, इस रेंज का ब्रेकआउट का वेट करना है। प्राइस वैसे भी ऑलरेडी एग्रेसिवली जा ही रही है नीचे, जब तक मतलब है ना कोई सिनेरियो नहीं मिलता तब तक अपन कोई यहाँ पर सेल की प्लानिंग करने से पहले आप कंफर्मेशन का वेट करोगे। थैंक यू सो मच।